हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यूरीथर्मल तथा स्टेनोथर्मल जीव किसे कहते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि यूरीथर्मल साथ ही साथ स्टेनोथर्मल जीव किसे कहते हैं। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें यहाँ पे कि सबसे पहले यूरी थर्मल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे स्टेनोथर्मल की बात करेंगे। तो यूरी थर्मल की बात करें तो इसे जो है कहा जाता है पृथुत जापी। तो यहाँ पर बात करें अगर यूरी थर्मल की तो कुछ जीव जो होते हैं यहाँ पर तापमानों के व्यापक परास यानी कि बहुत अधिक जो है यहाँ पे तापमान को जो है ये क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। अगर कम ज़्यादा भी हुआ तो भी ये क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। और इसमें जो है खूब ये क्या करते हैं, बढ़ते हैं या कह सकते हैं वृद्धि करते हैं। इसे जो है कहा जाता है यूरीथर्मल या कह सकते हैं इन्हें पृथुताजापी। इसमें हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए जो है यहाँ पे मानव हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, गाय हो सकती है, और भी जो है जानवर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें कुत्ता हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम अपना उदाहरण लें मानव, तो हम सब कुछ सहन कर सकते हैं। ज़्यादा ठंडा, अगर तापमान बदलता है, कम होता है, अगर बहुत अधिक तापमान हो गया यानी कि गर्मी, उसको भी हम जो है सहन करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। और हम अनुकूल भी हो जाते हैं तापमान में अगर अलग अलग यहाँ पे परिवर्तन होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो दे रखा है यहाँ पे स्टेनोथर्मल की। स्टेनोथर्मल अर्थात इसे जो है कह सकते हैं यहाँ पे तनुतापी। तो इनमें क्या देखा जाता है, इनमें ऐसे जीव होते हैं जो अधिकांश तापमानों की जो है कह सकते हैं तापमानों की कम जो है परास में रहते हैं। बहुत जो है सारे जानवर हम कह सकते हैं तापमानों के कम परास में रहते हैं, यानी कि वो बहुत अधिक जो है तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं। कम तापमान को जो है ये सहन कर सकते हैं और उसके परास में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे तापमान जो होती है कम उसके परास में रहती है, कम परास में रहती है। तो इस तरह के जो है जीवों को कहा जाता है स्टेनोथर्मल या कह सकते हैं इन्हें तनुतापी। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए इसमें जो है हम ले सकते हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े या कह सकते हैं कीट हो सकता है। और भी जो है उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि मगरमच्छ को आपने देखा होगा पानी में जो है ये रहता है और कभी कभी क्या रहता है, बाहर में भी रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा अधिक तापमान को ये सहन नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया था कि यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल जीव किसे कहते हैं। तो हमने देखा यूरीथर्मल जीव और स्टेनोथर्मल जीव क्या होते हैं।
मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल जीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।